अखिलेश जो सोच रहे थे उससे 2 कदम आगे निकली अपर्णा यादव। योगी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर पहुंची जनता के बीच। शिक्षकों को सौंपे गोल्डन कार्ड, दिया बहुत बड़ा पैगाम। मुलायम परिवार की बहू और योगी की बहन कहे जाने वाली अपर्णा ने अम्बेडकर नगर से दिखाया नया अंदाज। सरकार की बड़ी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया। क्या मिशन 2027 में निभाएंगे बड़ी भूमिका? कहते हैं सियासत में रिश्ते जन्म से बनते हैं, लेकिन राजनीतिक पहचान अपने काम से बनानी पड़ती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त ऐसा चेहरा तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसका रिश्ता मुलायम परिवार से जरूर है, लेकिन कदम योगी सरकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नाम अपर्णा यादव है। जी हां, वही अपर्णा यादव जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राखी और पारिवारिक आत्मीयता के कारण राजनीतिक चर्चाओं में कई बार योगी की बहन कहा जाता रहा है। जब अम्बेडकर नगर में अपर्णा यादव जिस अंदाज में शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच पहुंची, उसने एक बार फिर उनकी राजनीतिक सक्रियता पर चर्चा तेज कर दी है। सवाल उठने लग गया है कि क्या अखिलेश यादव जहां पीढ़ी और नए चेहरों के सहारे 2027 की जमीन तैयार करने में जुटे हैं, वहीं अपर्णा यादव योगी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने में जुट गई हैं क्या? दरअसल 8 जुलाई को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ हुआ और इसी कड़ी में अम्बेडकर नगर कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। जिले के आधिकारिक विवरण में भी अपर्णा यादव, कटिहारी विधायक धर्मराज निषाद और अधिकारियों की मौजूदगी दर्ज है, जबकि अपर्णा ने अपने आधिकारिक सामाजिक माध्यम पर अम्बेडकर नगर प्रवास और इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की है। यानी ये सिर्फ किसी मंच पर भाषण देने वाली तस्वीर नहीं थी, बल्कि सरकार की बड़ी योजना को लाभार्थियों तक पहुंचाने वाले कार्यक्रम में उनकी सीधी मौजूदगी थी। उन्होंने शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड बांटे और योजना का संदेश उनके बीच पहुंचाया। योजना की अहमियत समझिए तो योगी सरकार ने शिक्षक और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच तैयार किया है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक योजना के तहत पात्र शिक्षक, कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा पा सकेंगे। योजना को लेकर लाभार्थियों की संख्या अलग अलग रिपोर्टों में करीब 10 लाख से 12 लाख शिक्षक कर्मियों और उनसे जुड़े परिवारों तक बताई गई है। योगी ने 8 जुलाई को वाराणसी से योजना शुरू की और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम हुए। यानी सरकार एक साथ लाखों शिक्षा कर्मियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि बीमारी के वक्त इलाज के पैसे और सरकारी दफ्तरों की चक्कर की चिंता कम हो। अब यहीं से अपर्णा यादव की भूमिका सियासी नजर में दिलचस्प हो जाती है। अखिलेश यादव लगातार 2027 के लिए पीडीए, युवा चेहरों और महिला नेताओं को आगे बढ़ाने की राजनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपर्णा यादव भी अब सिर्फ मुलायम परिवार की बहू वाली पहचान में सिमटी नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी के लिए अपर्णा ऐसा चेहरा जरूर है जो यादव परिवार की पृष्ठभूमि से आती है, महिला है और योगी सरकार की योजनाओं के साथ जनता के बीच दिखाई भी दे रही है। दोस्तों, यही तस्वीर सपा के लिए राजनीतिक रूप से असहज करने वाली हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव उस परिवार से आती हैं जिसका नाम दशकों से समाजवादी पार्टी की राजनीति के साथ जुड़ा है। ऐसे में जब वही चेहरा योगी सरकार की किसी बड़ी योजना को लेकर शिक्षकों के बीच पहुंचता है, गोल्डन कार्ड बांटता है और सरकार के काम का संदेश देता है, तो उसका राजनीतिक मतलब अपने आप में बड़ा हो जाता है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने परिवार से जुड़ी रही अपर्णा यादव योगी सरकार के साथ सार्वजनिक मंच पर खड़ी दिखाई देती है। बीजेपी के लिए तस्वीर राजनीतिक संदेश देने वाली हो सकती है, खासकर तब जब 2027 से पहले हर दल महिला, युवा, शिक्षक और लाभार्थी वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। कैशलेस चिकित्सा योजना का 5 लाख रुपए तक इलाज वाला लाभ सीधे परिवार की चिंता से जुड़ता है और अपर्णा उस संदेश को अम्बेडकर नगर में आगे बढ़ाती दिखाई दी। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में अपर्णा यादव की ऐसी सक्रियता और बढ़ेगी? क्या बीजेपी और योगी सरकार उन्हें महिला, शिक्षक और लाभार्थी से जुड़े कार्यक्रमों में और आगे रखेगी? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक चुनावी घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन अम्बेडकर नगर की तस्वीर में इतना जरूर दिखाई दिया है कि अपर्णा मैदान से गायब नहीं है। अखिलेश अगर नए चेहरों और पीढ़ियों के जरिए 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार अपनी योजनाओं के साथ ऐसे चेहरे को जनता के बीच भेज रही है जिसका अपना राजनीतिक असर और पारिवारिक इतिहास है। यानी जिस अपर्णा यादव को कभी सिर्फ मुलायम परिवार की छोटी बहू कहा जाता था, अब वही योगी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अलग सियासी पहचान बनाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब देखना होगा कि ये सफर सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी तक रहता है या फिर मिशन 2027 में अपर्णा यादव किसी और बड़ी भूमिका में नजर आती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।